क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज, हमें तीन वेक्टर गिवन है ए बी और सी जिनकी वैल्यूज ये है। ठीक है, A1 आई कैप, बी A2 जे कैप, A3 के कैप और सो ऑन, और भी लिखे हुए हैं। उसके बाद कहा गया है कि हमें शो करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके, तो कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करेंगे, इसे करने के दो तरीके हैं। मैं वो बताऊंगा जो आसान है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये भी है कि आप ए वेक्टर की वैल्यू लो, पुट करो, बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू लेकर पुट करो, उसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो जो कि काफी लेंदी हो जाएगा, फिर इनमें भी करो। ठीक है, तो हम इसे नहीं करने वाले वैसे तो, लेकिन आपको जल्दी करना है तो आप ये प्रॉपर्टी देखो, उसको याद कर लो, 2 मिनट लगेंगे याद करने में। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो, ठीक है, और आपके पास कुछ ऐसा गिवन हो, x1 प्लस y1, मतलब कुछ भी होगा, x1 y1 कुछ भी हो सकता है, और x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, और नीचे लिखा है ए बी सी ई एफ जी, मतलब कुछ भी ए बी सी ई एफ जी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप इसको ना ये लिख सकते हो, मतलब x1 x2 x3, ओके, ए बी सी ई एफ जी, ए बी सी ई एफ जी, फिर y1 y2 y3, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो इक्वल आएगी जब आप x1 y1, सॉरी x1 x2 x3 और ये पूरा सेम, और y1 y2 y3 अपॉन में यही वैल्यू सेम टू सेम। ठीक है, इनका डिटरमिनेंट निकालो, सेपरेट ऐड कर दो, तब इसके बराबर आएगी। ओके, तो हम इसे यूज करने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, जैसे कि यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखा हुआ है, देखो बीच में प्लस है। ठीक है ना, इस पैटर्न को याद रखना। हो सकता है ये वाली बात यहाँ लिखी हो, ये वाली बात ऊपर लिखी हो, तब भी ये पैटर्न जो है रिपीट होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है चैप्टर 4 की जो आपको वैसे भी आनी चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, दोनों को ऐड कर दो। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे भी आई कैप है, तो कॉमन लोगे आप तो बी1 प्लस सी1 आएगा ब्रैकेट में। ये बात सबको क्लियर है? मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। फिर जे से जे कॉमन लेंगे, के से के कॉमन लेंगे, तो हमें वैल्यू क्या मिलने वाली है? ये मिलने वाली है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? A1 A2 A3, क्योंकि ये ए वेक्टर का वैल्यू थी। उसके बाद हमने क्या किया है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर यहाँ पे ऐड किया गया है। ओके, आई जे के कॉमन लेकर b1 प्लस सी1 हो गया, b2 प्लस सी2, b3 प्लस सी3 हो गया। ओके, इसके बाद हम जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर के हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें करना क्या होता है, ये सबको पता है। अगर दो वेक्टर मान लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है और हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहली रो में आई जे के लिखते हैं, फिर सेकंड रो में ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 b1 c1, फिर बी वेक्टर कोफिशिएंट a2 b2 c2 हमें लिखना होता है, और उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखो यहाँ पे a1 a2 a3 है, फिर यहाँ पे क्या है, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सेम टू सेम है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, क्या ये प्रॉपर्टी हमने देख रखी है पहले? बिल्कुल देख रखी है। इस प्रॉपर्टी ने क्या सिखाया था हमें कि अगर कुछ ऐसा गिवन होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं इसको यूज करने वाला हूँ, देखो मैं लिखने वाला हूँ इसे, ऊपर जो है सेम टू सेम आई जे के, A1 A2 A3, नीचे देखो B1 प्लस C1 है, B2 प्लस C2 है, B3 प्लस C3 है। तो एक काम करते हैं, पहले B1 लिख दो, B2 लिख दो और B3 लिख दो, फिर डिटरमिनेंट, फिर प्लस एक और डिटरमिनेंट। वापस से हमें ये सब कुछ कॉपी करना है, आई जे के को, A1 A2 A3 को। यहाँ पे हमने B1 B2 B3 यूज कर चुके हैं, क्या क्या बचा हुआ है, C1 C2 और C3। देखो ये वैल्यू आई। ओके, सेम टू सेम यही यूज हुआ है। यहाँ पे था x1 प्लस y1, तो हमने एक बार x1 लिखा था, यहाँ पे y1 लिखा था, x2 y2 x2 फिर y2, और बाकी जो नीचे था
सब कुछ सेम टू सेम लिखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी सब कुछ सेम टू सेम लिखे हुए हैं, ऊपर है जो, ठीक है, ये जो है ऊपर दोनों रोज के वैल्यू सेम टू सेम है। जो ये रो था उसको हमने सेपरेट कर दिया इसकी हेल्प से। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास आर एच एस की वैल्यू। अब हम निकालते हैं एल एच एस की वैल्यू। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एल एच एस आ चुका है, आर एच एस निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी बताओ। इसमें क्या है हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है सोच के। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। तो कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट हम। हमें पहले रो में आई जे के लिखना होता है, आई जे और के। इसके बाद ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, ए वन ए टू ए थ्री। तो यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री लिख दो। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, बी वन बी टू बी थ्री, मतलब बी वन बी टू और बी 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 थ्री। ओके, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। फिर प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिया हमने। फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है। तो वापस से हमें पता है क्या करना होता है, पहले तो हमें आई जे के लिखना होता है, आई जे के। अब ए वेक्टर की बात हो रही है, ए वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है, ए वन ए टू ए थ्री। फिर क्रॉस में सी वेक्टर करना था, सी वेक्टर की कोफिशिएंट क्या है, सी वेक्टर ये रहा हमारा, जिसके कोफिशिएंट है हमारे पास सी वन सी टू और सी थ्री। बताओ अब देख के, क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे। देखो सब कुछ सेम सेम नहीं दिख रहा आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है और जो यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नहीं। हमें इक्वल प्रूव करना था। हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू निकाली, प्रॉपर्टी यूज की, तो ये वैल्यू मिली। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू मिली। तो क्या दोनों साइड सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हेंस एल एच एस इजल टू आर एच एस, है ना। तो हेंस प्रूव्ड। इतना ही हमें करना था बस, कोई कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। आपको सिर्फ ये याद करना है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, बाकी कुछ नहीं था बड़ा इसमें। इजी सा आसान सा क्वेश्चन था। ओके।